और सबसे पहले सुबह की सबसे बड़ी खबर, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। राज्य में कांग्रेस के खिलाफ किस कदर सियासी समीकरण बिगड़ चुका है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आधी रात के बाद करीब 2:30 बजे दिल्ली से जयपुर पहुंचे कांग्रेस के संकट मोचक नेताओं को मीडिया से रूबरू होना पड़ा, मीडिया को बताना पड़ा कि आखिर चल क्या रहा है। कई दौर की मीटिंग्स के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि गहलोत सरकार को 109 विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी से बगावत करने की सोच रहे विधायकों को धमकी भी दी। आज विधायक दल की बैठक में जो भी शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास 109 विधायकों का समर्थन तो है ही, कई और विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। और इन सब के बीच सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है और इस वजह से कांग्रेस की नींद उड़ चुकी है। आज सुबह 10:30 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक है, विधायक दल की बैठक है। इसी बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि यहीं से गहलोत सरकार का आने वाला वक्त तय होगा। सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो आज की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। अब देखना होगा कि सचिन के साथ और कितने विधायक इस बैठक से खुद को दूर रखते हैं। कांग्रेस ने आज की बैठक के लिए व्हिप जारी कर दिया है और साफ कर दिया है कि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट गहलोत सरकार का प्लेन क्रैश करवाना चाहते हैं? क्या राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसा कोई खेल होने जा रहा है? सब लोग अशोक गहलोत जी के साथ है, पूरा बहुमत है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कोई सरकार नहीं गिरेगी, सरकार 5 साल बिल्कुल चलेगी और गलतफहमी अगर किसी की पाल रखी है तो वो निकाल दे। ये महज बयान नहीं है राजस्थान के विधायकों की, ये सियासी हालात हैं राजस्थान के। सरकार पूर्ण बहुमत में है, किसी भी जगह जहां चाहे बहुमत साबित किया जा सकता है। राजस्थान में एक बार फिर तू डाल डाल मैं पात पात का खेल शुरू हो गया है। यहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों खेमों के बीच रस्सा कस्सी का खेल तेज हो चुका है और हर खेमा अपनी अपनी ओर विधायकों को लाने की कोशिश में लगा है। दिल्ली में बैठे सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल फूंका तो इसकी गूंज जयपुर में सुनाई दी और देर रात सीएम अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई। कि आप चर्चा करते हैं, कई बार मैंने टीवी में लाइन देखी है। आज उनमें से बहुत से एमएलए मुख्यमंत्री जी के पास अंदर हैं, मुख्यमंत्री से मिलके गए हैं। कोई निर्दलीय विधायक किसी के साथ नहीं है, सब अशोक गहलोत के साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके पास 109 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कुछ और विधायकों के संपर्क में होने की बात भी कही है। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। कांग्रेस के इस दावे के बाद ये कहा जा रहा है कि रात की ये बैठक भले ही विधायकों से समर्थन पत्र पर साइन लेने के लिए बुलाई गई हो, लेकिन इस बैठक के जरिए कांग्रेस की कोशिश बगावती तेवर अपनाए सचिन पायलट खेमे को ताकत दिखाने की थी। खास बात यह है कि इस बैठक में सचिन पायलट कैंप के भी कुछ विधायक मौजूद थे। महज 12 घंटे के अंदर उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला लिया गया और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी में सब कुछ सही है। लेकिन ठीक उसके बाद ही एक और जो विधायक है करीबी सचिन पायलट के, प्रशांत बैरवा, उनसे हमने बातचीत करी। उनसे एक ही सवाल यही पूछा था कि सचिन पायलट के साथ आप हमेशा रहे, आप करीबी मित्र रहे हैं उनके, तो क्या अब आपने क्या बातचीत करी, क्या टेक है? तो उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी फैसला ना हम लेंगे ना हमारे साथी विधायक लेंगे। तो कमोबेश इस तरीके की स्थिति साफ हो गई है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो 30 विधायकों की बात सचिन पायलट ने कही है, ये 30 विधायक कौन है? सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक में सचिन पायलट कैंप के जो विधायक शामिल हुए उस लिस्ट में
दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा के नाम शामिल हैं। बाद में मीडिया के सामने भी इन विधायकों ने साफ किया कि वो पार्टी लाइन के साथ हैं। पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में रहेगी और पूरे 5 साल ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ही रहेगी और यही सरकार चलेगी। जब बात कांग्रेस पार्टी की आएगी, जब बात कांग्रेस पार्टी के झंडे की बात आएगी, when it comes to the flag of the party, then first we are Congress party people and then we follow any other leader. कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ विश्व की सबसे बड़ी एक पार्टियों में से एक है। जब घर में 10 लोग होते हैं तो घर में भी 10 लोग होते हैं तो बर्तन बच जाते हैं, लेकिन घर की बात घर में सलट जाती है। तो कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो हो सकता है नाराजगियां होती हैं, बातें होती हैं और घर की घर में सलट जाती है। बैठक में शामिल होने वाले विधायक भले ही इस बात का दावा कर रहे हों कि गहलोत सरकार पर संकट नहीं है, लेकिन सियासी हलचल साफ बता रही है कि जो दिख रहा है वैसा सब कुछ नहीं है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि उनके साथ 30 विधायक हैं। इसके अलावा पायलट ने कुछ निर्दलीय विधायकों के भी समर्थन का दावा किया है। पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के भी संपर्क में है। पता चला है कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है, यानी सचिन पायलट का रुख तय होने के बाद ही बीजेपी इस पर कोई फैसला करेगी। ये कहीं ना कहीं अंदेशा शायद सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी लग गया था। यही वजह की थी कि 24 घंटे में जो सियासी घटनाक्रम पल पल बदला है। अगर मैं उसको बताऊं कि ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं, दिन में 4 बार मंत्रियों को बुलाया गया, तमाम विधायकों को बुलाया गया, राजस्थान में नाकेबंदी कर ली गई। ये पता लगाया जा रहा था कि कहां कहां कौन कौन से विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद व्यक्तिगत रूप से तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार उनकी लोकेशन क्या है। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इस बात का कि इस तरीके का घटनाक्रम होगा, और ठीक हुआ भी वैसा ही। खबर है कि कांग्रेस के कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ गुरुग्राम के ITC ग्रैंड में ठहरे हैं। पायलट की बगावत की बात सामने आने के बाद से ही कांग्रेस ने सचिन पायलट को मनाने और अशोक गहलोत सरकार पर संकट खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में खास तौर से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे को संकट मोचक के तौर पर जयपुर भेजा गया। पता ये भी चला है कि इन नेताओं ने जयपुर जाने से पहले सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस के जो तमाम सीनियर नेता हैं, तमाम जो आला कांग्रेस के अगर हम बात करें तो जो सीनियर नेता हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो सचिन पायलट से लगातार फोन पर बातचीत करने की कोशिश करते रहे पूरा दिन, लेकिन सचिन पायलट ने इनमें से किसी भी नेता का फोन नहीं उठाया। साफ है कि कांग्रेस में जारी ये तकरार कम होने वाली नहीं दिख रही है। विधायकों के मान मनौवल का दौर जारी है और इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश सचिन पायलट को मनाने की है। राजस्थान में आज अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक आज सुबह 10:30 बजे जयपुर में होगी। इनमें कांग्रेस के सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर सोचने की बात है कि जिस तरह से यंग टैलेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी से छिटक करके बाहर जा रहा है। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट पूरी तरह से अगर घटनाक्रम को अगर आप देखें या डेवलपमेंट जिस तरह से इशारा कर रहे हैं तो लगता नहीं है कि वो भी ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी में रहने वाले हैं। अगला उनका मूव क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनका साथ अब बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है। अब नजरें आज की बैठक पर टिकी हैं। आज ये साफ हो जाएगा कि गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए रहेंगे या फिर छटेंगे। आज ही ये तय हो जाएगा कि सचिन पायलट के बगावती तेवर से गहलोत कितनी मुश्किल में है, और उससे भी बड़ा क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार बदल जाएगी। दिल्ली से विजय लक्ष्मी, देवेंद्र पराशर और भास्कर मिश्रा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। तो चलिए सीधे जयपुर का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब स्थिति को कैसे समझा जाए? एक तरफ कांग्रेस 109 विधायकों के समर्थन की बात कर रही है, ये दावा कर रही है, तो वहीं सचिन पायलट की सुने तो वो कह रहे हैं कि 3 विधायकों का समर्थन उनके साथ भी है।
देखिए, कुछ घंटे बचे हैं जिसमें स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। यानी 10:30 बजे की जो मीटिंग होने वाली है, विधायक दल की जो बैठक होगी, उसमें कमोबेश स्थिति राजस्थान की राजनीति की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्योंकि कल रात को ही ये दावा किया गया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में नहीं आएंगे, जिसके बाद सियासी भूचाल ऐसा बचा कि दिल्ली से तमाम नेता आए, लगभग 70 से 75 विधायक, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 4 बजे तक बैठे रहे। और आखिरकार जो मीटिंग तय हुई, जो बातचीत हुई, उसमें जो प्रभारी है राजस्थान के अविनाश पांडे ने, उन्होंने ये कहा कि पार्टी के विधायक दल की बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को लेकर सभी विधायकों के लिए एक व्हिप जारी किया गया है। इसके मुताबिक यदि कोई विधायक इस बैठक में बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मनीष, सवाल यही है कि जो व्हिप जारी हुई है और पहले ही व्हिप जारी हुई, मतलब एक्शन लिया जाएगा जो गैर हाजिर रहेगा, लेकिन सचिन पायलट तो पहले ही कह चुके हैं कि विधायक दल की बैठक में वो नहीं जा रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? देखिए, बिल्कुल एक्शन होना लाजमी है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रात से सुबह तक के अगर हम घटनाक्रम देखते हैं तो अभी तक के पार्टी की तरफ से एक बयान ये साफ हो गया है कि 10:30 की बैठक में जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें पहुंचना जरूरी है। लिहाजा रात से सुबह तक के अभी तक के कोई भी आला कमान की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं हुआ था, कोई भी बयान ऐसा नहीं आया था जिससे ऐसा लगे कि अगर पार्टी के खिलाफ या गहलोत सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह किया भी है, ऐसा स्टैंड दिया है कि अगेंस्ट जा रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी सुबह 10:30 बजे स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन से वो विधायक आते हैं जो गहलोत के साथ हैं, या कौन से वो 30 ऐसे चेहरे हैं जो सचिन पायलट के साथ जाएंगे, जैसा कि सचिन पायलट कह रहे हैं। बिल्कुल मनीष, सुबह 10:30 बजे की उस बैठक का इंतजार है जब स्थिति साफ होगी और तब पता चलेगा कि क्या 109 विधायक जो कांग्रेस दावा कर रही है उसके पास हैं, या फिर जो सचिन पायलट 30 विधायकों का दावा कर रहे हैं। स्थिति साफ होने में बस अब कुछ घंटों का वक्त बाकी रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में गहलोत और पायलट की तकरार नई नहीं है, लेकिन अब ये तकरार अपने चरम पर है और नौबत सरकार गिरने तक की आ चुकी है। आर पार की इस लड़ाई में सुलह के आसार बहुत कम नजर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश मॉडल अपनाया जा सकता है। इसके लिए खेमेबंदी तेज हो चुकी है। सचिन पायलट के रुख पर बीजेपी की अब नजर है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सचिन पायलट से मुलाकात की भी खबरें आ चुकी हैं। अब बस फैसले का इंतजार है। एक जादूगर तो एक पायलट, पार्टी एक, सरकार एक, फिर भी अदावत ऐसी कि एक पायलट के प्लेन को क्रैश करना चाहता है तो दूसरा जादूगर का जादू बिगाड़ना चाहता है। लेकिन फिलहाल पायलट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और गहलोत सरकार अधर में लटकती नजर आ रही है। तभी रात के 2:30 बजे दिल्ली से जयपुर पहुंचे कांग्रेस के 3 संकट मोचकों रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे और अजय माकन मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर तोड़ फोड़ का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक मुहिम आज पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई गई सरकार को अस्थिर करने का जो एक प्रयास वो हर राज्यों में कर रहे हैं, जिसका उदाहरण पिछले दिनों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी देखने मिला है, और उसी को वो राजस्थान में दोहराना चाहते हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के सभी हमारे बहादुर विधायकों की मदद से और एक कुशल नेतृत्व के मदद से हम उनके इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप भले लगा रहे हों, लेकिन राजस्थान में कुछ हो रहा है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार नजर आ रही है। जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्वीट देखिए। ये देखकर दुख हुआ कि मेरे पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किनारे कर दिया। ये जाहिर करता है कि कांग्रेस में हुनर और सामर्थ्य की कीमत नहीं है। ये वही सिंधिया हैं जो कभी कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही दल बदल के साथ बीजेपी में शिफ्ट हो गए। उनका भी यही आरोप था जो आज पायलट लगा रहे हैं। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश मॉडल अपनाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अटकलें तेज हैं कि क्या राजस्थान में पायलट सिंधिया की चाल चलेंगे। जाहिर है
राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। और ये बात सिर्फ सिंधिया के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल के एक ट्वीट से भी पता चलता है। अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या हम तभी जागेंगे जब घोड़े हमारे अस्तबल से भाग जाएंगे। इस बात का कांग्रेस पार्टी को, और अगर आप देखें तो कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को काफी सारे लोगों ने रीट्वीट किया। विवेक तनखा ने भी उस ट्वीट को एंडोर्स किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर सोचने की बात है कि जिस तरह से यंग टैलेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी से छिटक करके बाहर जा रहा है। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट पूरी तरह से अगर घटनाक्रम को अगर आप देखें या डेवलपमेंट जिस तरह से इशारा कर रहे हैं तो लगता नहीं है कि वो भी ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी में रहने वाले हैं। अगला उनका मूव क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और उनका साथ अब बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है। विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें सचिन पायलट और उनके जो समर्थक हैं वो शामिल नहीं होंगे। तो बिगुल जो है वो बगावत का एक तरीके से सचिन पायलट बजा चुके हैं। सचिन पायलट के बगावती रुख से गहलोत सरकार संकट में है। इस संकट की सबसे बड़ी वजह है सचिन पायलट की अनदेखी। दिसंबर 2018 में सरकार बनने से पहले ही गहलोत और पायलट के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। सचिन पायलट की रजामंदी के बगैर अशोक गहलोत को राजस्थान की सत्ता सौंपी गई थी और पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतुष्ट होना पड़ा था। पिछले दिनों नाराजगी सचिन पायलट अपनी हालांकि बार बार जाहिर करते रहे। पीसीसी अध्यक्ष थे, उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उनके चेहरे के साथ पार्टी चुनाव में जरूर गई, लेकिन जब बात आई चीफ मिनिस्टर बनाने की तो पार्टी की जो चॉइस थी वो अशोक गहलोत निकले। इस बात से सचिन पायलट उस समय भी नाराज थे। डिप्टी सीएम बनने के बावजूद सचिन पायलट की अनदेखी जारी रही। पायलट ने कई बार बगावती तेवर दिखाए, अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिए, लेकिन पार्टी आलाकमान हर बार नजरअंदाज करता रहा। राजस्थान कांग्रेस में संकट को दूर करने के लिए इस साल जनवरी में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस इस संकट को दूर करने के लिए कितनी गंभीर थी इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज तक सिर्फ एक बैठक हुई है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, सचिन पायलट अपने करीबी लोगों को पार्टी में अहम पदों पर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन गहलोत खेमे ने ऐसा नहीं होने दिया। यहां तक कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी बेदखल करने की बात उठने लगी थी। पायलट पर हमले हजार हुए और अब हालत ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में चंद दिनों के मेहमान हैं। कांग्रेस पूरे के पूरे स्वाभिमान को इतना संकरा बना दिया, राजस्थान की राजनीति को कचरा बना दिया। जनता ने जनप्रतिनिधियों को घोड़ा बना के भेजा कि तेज तेज काम करो, और आपने उनको बकरा बना दिया। ये है हालत। सचिन पायलट की सबसे ताजा नाराजगी का कारण है विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का नोटिस। एसओजी ने अशोक गहलोत समेत कुछ मंत्रियों को भी नोटिस भेजा है, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने पर जारी नोटिस को सचिन पायलट ने गंभीरता से लिया है। बहरहाल अगर अभी की बात करें तो ट्रिगर पॉइंट जो था वो जो एसओजी ने जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उसने जो नोटिस दिया सचिन पायलट को, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें लेकर के जो तमाम तरह के आरोप उठ रहे थे, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन थी जिसको लेकर के एक नोटिस जो है सचिन पायलट को एसओजी की तरफ से सर्व किया गया। हालांकि वो नोटिस जो है वो तमाम और भी जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनको सर्व किया गया और चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस भेजा गया, लेकिन ट्रिगर पॉइंट जो है वो कांग्रेस के सूत्र हमें यही बता रहे हैं जिससे सचिन पायलट खासा नाराज हुए। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन किसी भी वक्त खिसक सकती है।